नहीं, अभी कार्रवाई तो टोरेंट के ऊपर ही होने वाली है ना जी। अभी वो नजीक आया ना टाइम में। मुझे उम्मीद है पूरी भिवंडी इसमें साथ में रहेगी और हम सब मिलके साथ में रहेंगे तो टोरेंट को हटाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी है ना। हाँ। तो बिल ना भरने में इतना डिस्कनेक्ट करा था, ये लिखा है। ये कब दिया आपको? 29 अप्रैल 2026 को दिया। और ये जो है यहाँ पे कोई ऑफिसर की साइन नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर। ये क्या है? ये साइन नहीं है? साइन नहीं, कुछ भी कोई बना देगा, कुछ भी कुछ बना दिया। हाँ, अच्छा। नाम लिखना चाहिए, उसका आना चाहिए था। विजिलेंस बोलकर आपको क्या दिया है? हाँ, बिल नहीं भरा इसके लिए। इसका मेमो दिया है, बिजनेस का मेमो अलग आता है। ओके और बिल बाकी है 16,000 रुपये बाद। ओके, तो ये आपने पे कर दिया है? ये अभी पे जब मीटर पहले लेगा ना भरने से 30 तारीख भरने की डेट है, 30 तारीख को भरने की डेट है। 30 मार्च 2026 नहीं, लास्ट पेमेंट डेट था। लास्ट पेमेंट अभी है, यानी 1 महीने का बिल है, 30 तारीख लास्ट। ये बिल डेट यहाँ पर लिखा हाँ, हुआ है 30 अप्रैल 2026। हाँ। तो 30 अप्रैल के पहले ही मीटर ले गए। चलेगा, बिल बाकी नहीं है। अब देखो ना, ये भरने वाला ये कितने महीने का बिल है? 1 महीने का बिल है। ये 1 महीने का बिल 16,000 हाँ, रुपया। अगर मैं 1 महीने के बिल में वो लोग कहाँ मीटर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 2 बिल होने के बाद 45 दिन 2 दिन 45 दिन या 3 महीना होना चाहिए। 45 दिन 45 दिन। हाँ, एक महीने का बिल होने के बाद दूसरी बिल आई ना, उसको 15 दिन बाद नोटिस देना। ये क्या चीज है? सब ये मैंने लेटर दिया सब जगह कि मेरे घर का मीटर लेकर सब जगह लेटर टोरेंट में भी दिया ओके। कि मेरा फंडामेंटल राइट जो तुमने छीना है, हाँ फंडामेंटल राइट में आता है कि मेरा पानी, पावर और ये सब नहीं छीन सकते, लोगों ने बराबर। फंडामेंटल राइट छीना है। जी जी। अगर मेरा पर बिजनेस है ना तो बताओ ना, या प्रूफ दो ना। को लाइव दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं गौरीपाड़ा, ये आसमा मस्जिद की दीवार, वहां पर ये साइड में जो गटर बनी है, आप ये गटर देखिए, गटर के अंदर से अगर आप देखेंगे तो ये टोरेंट पावर का कोई बम बोलता है, कोई कैप्सूल बोलता है। ये इस तरीके से इधर दिखाइए आप, ये कि पूरा कैप्सूल जो है वो गटर में ही मौजूद है। अगर इसके जरिए से यहाँ पर कुछ हुआ तो इसके बारे में आपने कंप्लेंट दी हुई इस है? बारे में कंप्लेंट दी, हर गटर में लोगों ने बवार डाल के रखा है, केवल और कैप्सूल डाल के रखा है। हाँ। और ये गटर साफ करने वाला कहेगा, कैसे साफ करेगा बताओ? हाँ। इसकी जान नहीं है। बराबर। हमारे साफ सफाई मालूम पड़ा यहाँ से कहीं से लीकेज हुआ और कुछ खुला रहा तो करंट उतर सकता है। अब बारिश का सीजन है सामने, साहब ये देखो कितना डेंजर हुआ है। ये पूरे इलाके में ऐसे कई गटरों में वायर डाल के रखे हैं। तो मैं कोई गलत बोलो तो बोलो, एक एक जान कीमती, हमारी जान। ये साफ करने वाला आदमी हाथ ही नहीं डालेगा इसके अंदर। बिल्कुल हाथ नहीं डालेगा, सही बात है। ये आपको सिर्फ एक नमूना दिखा रहा हूं मैं। पूरी भिवंडी शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर मैं आपको वीडियो और फोटोज के जरिए बता सकता हूं कि पूरी भिवंडी शहर में ज्यादातर जगहों पर टोरेंट पावर का इसी तरीके से काम है। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। टोरेंट पावर को लेकर उनकी सर्विसेज के खिलाफ जब आवाज उठाई गई तो टोरेंट पावर ने, जिसने आवाज उठाया, उसका मीटर ही लेकर गए और सुनने में यह भी आया कि उनके ऊपर विजिलेंस का केस भी डाला गया है। साथ ही भिवंडी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाल्या मामा, उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया और जानकारी लेने की कोशिश की, भाई मामला क्या है कि मीटर क्यों लेकर गए। तो हमने बात की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाल्या मामा से भी, और जिनके घर पर ये सारी चीजें हुई है, जाहिद मुख्तार, उनसे भी बात की है। सबसे पहले तो उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई मामला क्या है, उसके बाद दिखाएंगे कि मामा ने इस पर क्या कहा। जाहिद भाई, क्या मामला है ये, उसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। मैंने आवाज उठाई थी कि जो केबल जो है गटर के अंदर, फुटपाथ पे, हाँ। और स्कूल के पास, कॉलेज के पास जो खुला केबल है, हाँ। जिससे जान को लोगों को खतरा है। कहाँ पर, कौन से एरिया में? जैसे फुटपाथ जितना है, जितना अपना विचित पड़ा हुआ, स्टिकर स्टैंड का रोड हुआ, हाँ। जहाँ जाता हमने आवाज उठाई कि जो रोड पे, फुटपाथ पे और गटर के अंदर जो केबल है वो इनलीगल तौर पे डाला हुआ, इसको सही किया जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी कमी जो है तुम दिखा रहे हो, कभी मेरा विजिलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे घर का मीटर ले आ रहे हो, और उससे ज्यादा मैंने तो अपने जो काम गलत तो सही करने में करो ना, इससे पब्लिक को जान को खतरा है। आज मेरा आपने लिखित में कोई कंप्लेंट दिया उनको? आपने लिखित में बताया कि भाई यहाँ पर ये चीजें को प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कीजिए? मैंने MHDCL में जो है ना बाकायदा पत्रवार करके फोटो के साथ, एरिया जो लोकेशन के साथ, ये केबल का काम गलत हुआ है। हाँ। लेकिन वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, काम नहीं करते हुए, जिसको सुधारना चाहिए उसको नहीं सुधारते हुए मेरे घर पे कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे कारखाने पे आ रहे हैं। हाँ। हर जगह से मुझे चाह रहे कि इसके ऊपर कैसे इसको फंसाया जाए। नहीं, इतनी सारी जो एक्टिविटी की, आपने किसी पॉलिटिशियन को लेकर या किसी बड़े चेहरे को लेकर आपने कार्रवाई करने की कोशिश की? देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो मामा के ऊपर इल्जाम लगता है टोरेंट के खिलाफ नहीं आएंगे, हाँ। वो आज मामा आ गए। हमें विश्वास है कि आपके पर्सनल मैटर में आए। भिवंडी शहर में तो अभी भी कई सारी जगह पर ऐसी चीजें हैं। मैटर ये मेरा नहीं है, ये पूरे शहर का मसला मैंने उठाया है। वो इलीगल जो केबलिंग का काम है, आज निकल मेरे पे हादसा हो सकता है तो तुम्हारा भी और किसी का भी हादसा उससे हो सकता है। आगे बारिश का सीजन है, ये पूरे शहर का मसला मैंने उठाया। तो मामा को लगा कि आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इसके लिए वो आए मेरे घर पे और विजिट दिए, और हमको ये लग रहा है कि अब जो है न्याय मिलेगा। क्या एक्शन लिया है आपने और आपको इसमें कामयाबी क्या मिली है? क्या चीजें वो लोग कर रहे हैं? देखिए, MHDCL ने 20 साल में पहली बार टोरेंट को लेटर दिया कि आपने गलत केबलिंग का काम किया है, इससे लोगों की जान को खतरा है। हाँ। और साथ ही साथ बोला कि MHDCL के बोर्ड के साथ हमारा भी बोर्ड लगना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी है। MHDCL बोर्ड के साथ मतलब समझा नहीं मैं। टोरेंट के साथ MHDCL का बोर्ड लगना चाहिए, टोरेंट पावर का जो मेन बोर्ड है उसके साथ में MHDCL का भी होना लगता है। क्योंकि फ्रेंचाइजी है। ओके। अब इनको ये तकलीफ है टोरेंट वालों को कि हमारे ऊपर ये कैसे इतना बड़ा काम ला दिया ऑर्डर। हाँ।
अब वो मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे कारखाने पे आ रहे हैं, विजिलेंस जो कर डालो, लेकिन हमारे भिवंडी की जनता की जान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। आपका मीटर क्यों लेकर गए? मीटर लेकर गए यहाँ पर कि कुछ क्या है मामला? मीटर लेके चले गए। हाँ। तो मेरे बोलना है कि मेरे ऊपर विजिलेंस है ना। मीटर क्यों लेकर गए? तो वो लोग बोले विजिलेंस केस आपके ऊपर, मेरे ऊपर विजिलेंस है ना। हाँ। मुझे आप मेमो दो, मुझे साइट रिपोर्ट दो, हाँ। असिस्टेंट दो, हाँ। जो कार्रवाई की आप मुझे दो ना। विजिलेंस का जब मामला आता है तो पेपर तो देते हैं कि भाई ये इतना इतना अमाउंट आपके ऊपर फाइन है। अरे साहब कुछ नहीं दिया मुझे उसने। और जब मेरा मीटर रिमूव करने आया तो लिखा है कि बिल ना भरना बोले। अच्छा, बोल रहे हैं विजिलेंस और दे रहे हैं कि बिल ना भरने, तो बिल आपका भरा हुआ है? हाँ बिल भरा हुआ है। मैंने अभी 15,000 रुपये पिछले महीने बाकी थे, जो उससे पहले मीटर लेके चले गए। तो मेरा बोलना है आपने क्या लिया, लिखा है उसके ऊपर बिल ना भरने बोले, यानी बिल नहीं भरा इसलिए हम मीटर ले आ रहे हैं। तो आप हालांकि कितने महीने का बिल आपका बकाया है? 15,000 ये बस है। बस इसी महीने का? अब ये एक महीने के ऊपर तो मीटर नहीं निकालते ना, निकाल रहे। ज्यादा लंबा टाइम है तो ठीक हाँ, है। मीटर मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे परिवार का, मेरे लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो नहीं छीन सकते, उन्हें छीन लिया। अभी आप आपके घर में पावर कैसे है फिर? ये जनरेटर जिंदाबाद। ये जनरेटर आप चला रहे हैं? हाँ आगे भी चलाऊंगा, लेकिन क्या आगे झुकना नहीं मुझे। हाँ। ये जितना करना कर डाले, मेरे घर का, मेरे कारखाने का सब कर डाले, लेकिन इनके सामने झुकना नहीं। आप जो ऑर्डर की कॉपी बता रहे हैं कि एमएसडीसीएल ने उनको ऑर्डर दिया है कि बोर्ड चेंज करने का, बोर्ड पे उनका नाम डालने का, और जो उन्होंने लाइन लेकर गए गलत तरीके से उसको सही करने का, तो क्या हुआ? कुछ एक्शन हुआ उसके ऊपर? उन्होंने टोरेंट ने कोई जवाब दिया उसको लेकर? टोरेंट पावर कुछ नहीं कर रही है, एमएसडीसीएल से करवा रही है। तो वो लोग कर रहे हैं अब? कर ऐसा वो जब उसके ऊपर फुटपाथ के ऊपर एक वो ऊंचा बना दे रहे हैं, सीमेंट का बड़ा सा बना दे रहे हैं, वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, वो तो और खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा। तो हमारा बोलना है इसको, तुम जब कॉर्पोरेशन खुद साथ दे रही थी, हाँ। क्या ये रास्ते का काम चालू, इसको खोद के अंदर डाल लो। उसी के साथ में आप भी उसको खोद के अंदर कर लेते हैं। सही है। उन्होंने नहीं किया, और अपना पैसा बचाने के लिए कि कॉर्पोरेशन को हमको पैसा भरना पड़े, वो पैसा बचाने के लिए ऊपर से केबल डाले हुए, और जनता की, नागरिकों की जान को खतरा है, मुझे लग रहा है। आपको पता है मैंने तहरीक चला रोड की, आप लोगों ने साथ दिया मेरा, आज रोड रास्ते में गड्ढे कम हुए। जी। आपकी न्यूज थी कहिए, सबकी न्यूज थी कहिए, आपकी न्यूज का असर हुआ कि आज रोड पे गड्ढे कम हुए, आज साथ कम हुए, आप लोग की देना ही है। जी। मीटर वापस लाने के बारे में मामा तो यहाँ पर विजिट किया, तो क्या बोला उन्होंने फिर? बोले अभी कैसे आएगा मीटर वापस, आएगा नहीं आएगा? मंडे से हम उसका मूवमेंट चालू करेंगे, छुट्टी है 2 दिन, मंडे चालू करेंगे। हमारा बोलना ये है कि तुम हमारे ऊपर दबाव क्यों बना रहे हो कि तुम्हें वापस ले लो, हम तुम्हारा मीटर रूटर सब तुम्हारा सही कर देंगे। अच्छा, वो कौन बोल रहा है? सही है? वो पुलिस स्टेशन में बाकायदा मेरे बोले लोग के, अच्छा, टोरेंट के अधिकारी सब, क्या आप हमारे पीछे लगे, हम तुम्हारे पीछे लगेंगे? अरे मैं पब्लिक के काम के लिए पीछे लगा, तुम्हारे मैं अपने घर के काम के लिए नहीं हूँ। घर के काम में जनरेटर चला रहा हूँ ना, तो मेरा अगर घर का काम लग रहा है, मैं जाकर खुद ही मार देता कहीं से जाके, कि मेरे घर में मीटर लेगा, मैं खुद ही मार दूंगा। क्या लगता है कामयाबी मिलेगी इस पे, चीजें ठीक होगी? नहीं देखिए, मिलना ही काम है। लेकिन मामा ने भी बहुत पहले बोला था जब वो इलेक्शन था उनका कि मैं टोरेंट को यहाँ से हटाऊंगा, बट अभी भी लोग उनसे नाराज है कि वो कोई एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आते। देखिए उनको रास्ता देना था, मैंने रास्ता दे दिया है, और यकीनन अब जो हम लोग इसके पीछे लगेंगे, हमको लगना है, क्योंकि भिवंडी शहर वालों को लोगों ने जो है ना एक कपड़े से उतार दिया, कपड़ा इनका ऐसा है, इनको खाली धंधा करना है, भिवंडी की पब्लिक से मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि तुमने जो गलत कहीं से गटर के अंदर फुटपाथ पे केबल डालो, उसको सही तरीके बनाओ, अब लोग जान से मत करो। मेरे पीछे लग रहे हो ना, उतना वो काम के पीछे लगो, यहाँ लगने के वहां लगो ना, शहर का भला होगा। भला होगा, लोग जान बचेगी। आगे बारिश आने इतना तो पानी लगेगा तो काम अनपढ़ केबल अंदर है। टोरेंट पावर के जो भी अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, तुम मेरे पीछे लगे हो ना, तुम्हारे काम को सही कर दो, कोई पीछे नहीं लगेगा। कोई नहीं लगे तुम्हारे पीछे। सही बात है। अभी तुमने इतनी गड़बड़ की, तुम उसको सुधारो ना यार, तुम मेरे पीछे मत लगो, तुम मेरे पीछे लगो, मैं तुम्हारे पीछे और लग जाऊंगा। भिवंडी शहर के अंदर आप कहीं पर भी किसी भी एरिया में आप चले जाइए, आपको टोरेंट की कुछ ना कुछ गलती मिलेगी। सबसे पहले तो इनके जो ट्रांसफार्मर होते हैं, आरसीसी रोड बनने की बात आती है, लोगों के घरें और दुकानें तोड़ दी जाती हैं, मगर नगर पालिका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उनके ट्रांसफार्मर को टच भी कर सके। 24 घंटे की नोटिस देकर आपकी दुकान तोड़ देंगे, और उनको 6-6 महीने का टाइम देकर उनके खंभे नहीं हटा सकते ये लोग। ये कंडीशन है हमारी भिवंडी शहर की। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर एमएससीडीसीएल ने इनको नोटिस दिया है कि भाई आप हमारी फ्रेंचाइजी हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, तो टोरेंट ने तो खुद अपना बोर्ड लगाया है, कहीं पर एमएससीडीसीएल का तो मेंशन भी नहीं किया उन्होंने। तो खैर देखना यह है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई किस तरह होती है, और एमपी साहब इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, और भिवंडी शहर में इसको लेकर कितने बदलाव नजर आते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपके एरिया में, रोड पर, स्कूल के पास या और भी कहीं पर इस तरीके की चीजें हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो चैनल पर नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। कोशिश करेंगे कि 2027 से पहले इनकी इतनी चीजों को हाईलाइट करेंगे कि या तो ये अपने काम को सुधारेंगे या तो यहाँ से जाएंगे। मामा जानकारी देंगे, आज यहाँ पर आप विजिट करने के लिए आए, क्या वजह है? नहीं, आज यहाँ पे भिवंडी में दरगाह रोड के जावेद भाई, जो कि जावेद मुख्तार शेख के नाम से जाने जाते हैं, उनके घर पे आया हो। पहले तो उन्होंने जो बताया था कि मेरी लाइट कट हुई है, मैंने आज रियल में देखा है कि आज 29 तारीख से लेके 29 अप्रैल से लेके आज की तारीख तक वो जनरेटर चला के घर में लाइट ला रहे हैं जी। तो उनका गुनाह क्या है? जब ये हमने चेक किया तो उन्होंने टोरेंट के खिलाफ एक कंप्लेंट किया, जो कि एक सतर्क नागरिक रहना चाहिए। वो हिसाब से उन्होंने देखा कि टोरेंट की लाइट
जो भी लाइनें है वो कहीं गटर में है, कहीं फुटपाथ पे है, जिनके उन्होंने फोटो भी निकाले और फोटो निकाले यही कंप्लेंट उन्होंने एमईडीसीएल बांद्रा हाँ एमएटीसीएल बांद्रा कोर्ट जो है ओके वहां पे कंप्लेंट किया, जबकि उन्होंने राइटिंग में आदेश जारी किया ये जो भी लाइनें हैं ये गलत है, किसी भी आदमी को जान का खतरा हो सकता है। बिल्कुल और उन्होंने देखा हमारी बच्चियां वहां से वो वायर के ऊपर पैर रख के चल रही है, स्कूल की बच्ची है जो हाँ स्कूल की बच्ची, उनको नहीं समझ में आता है जी कि ये इससे कितना खतरा है। जी। तो ऐसी जो हलगर्जीपना आपने देखा होगा, इसके पहले भी टोरेंट के कारण कितनी लोगों की जाने गई है ये आपने देखा होगा। जी। और इसके लिए मैं आज खुद यहाँ देखने के लिए आया हूँ। असल में तो अभी किसी को फोन नहीं लग रहा है, मैंने चेलारामन साहब को ही फोन लगाया, देशमुख साहब को ही फोन लगाया, किसी फोन लगाया है, हो सकता है छुट्टी है फोन नहीं उठा रहे। जीवन क्लास से लगाया वो भी आज छुट्टी पे है, वो मंडे को मिलेंगे। तो ऐसे जो सब ये हालात है, क्योंकि अगर कुछ गलती है तो गलती सुधारने के बजाय उल्टा जो कंप्लेंट किया जिन्होंने गलती दिखा रहा है आपको हाँ। उसके ऊपर ही कार्रवाई करना ये गलत है। भिवंडी शहर में मामा ये चीजें तो काफी सालों से चल रही है। वो तो जाहिद भाई हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, वरना ऐसे कई लोग हैं भिवंडी शहर में जो आवाज उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है। तो इनके ऊपर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं अभी कार्रवाई तो टोरेंट के ऊपर ही होने वाली है ना जी अभी वो नजीक आया ना टाइम में, जी। अभी उनके ऊपर ही कार्रवाई होने वाली है। तो भिवंडी शहर में जितने भी वायर जो इस तरीके से जो अंडरग्राउंड होने चाहिए थे लेकिन वो ऊपर से हैं, कई सारी जगह ट्रांसफार्मर के जो चीजें हैं वो खुली हुई हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें सॉल्व कब होगी भिवंडी शहर के में? अभी देखो सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को मैं खुद उनके ऑफिस में जाऊंगा, उनसे अगर फोन आया तो बात करूंगा जी। और खुद मंडे को उनके ऑफिस में जाऊंगा और इस सब बात जो हुई है इसका जो भी मसला है वो सामने सामने पूछ लूंगा। तो ये सिर्फ जाहिद मुख्तार के लिए या फिर पूरे भिवंडी शहर के लिए होगा? पूरे भिवंडी शहर के लिए। फिलहाल तो जाहिर भाई ने इतना अच्छा आवाज उठाया, उसने जो रियल फैक्ट है वो दिखाया, भिवंडी वालों के सामने लाया। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देता हूँ उनको जी। कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि हर एक आदमी ऐसा करता नहीं है और उन्होंने किया है, अपनी सतर्कता लोगों के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो दिखाई है। इसके लिए इसके ऊपर जो भी बात होगी मंडे को बात होगी और सामने सामने रहेगा, तभी आपको आगे बाइट भी दे देंगे हम। जी। एक जो पब्लिक आपसे एक उम्मीद लगाए बैठी है कि मामा ने कहा था कि हम टोरेंट को यहाँ से निकालेंगे, उसके ऊपर अक्सर लोग सवाल करते हैं 2027 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो क्या एक्टिविटी है आपकी? देखो अभी आने वाला एग्रीमेंट है जी अभी 1 जून के बाद अपन इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। जी। फिर स्टेप बाय स्टेप मुझे उम्मीद है कि पूरी भिवंडी इसमें साथ में रहेगी और हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, तो टोरेंट को हटाने में कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। ओके ठीक है।